अजय ही साथी, बिहार में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के 122 विधानसभा सीटों का एक और ताजा तरीन पहला सर्वे आ चुका है। अभी इस दूसरे चरण का वोटिंग बाकी है, लेकिन एक ऐसा ओपिनियन पोल आया है जो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर इस बार पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। जैसा कि आपको पता है, पहले चरण में 121 सीटों पर बिहार की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जबरदस्त तरीके से वोटिंग की है। अब दूसरे चरण में यहां पर महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पलायन के मुद्दे को लेकर यहां युवा हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, यहां पर जबरदस्त तरीके से वोटिंग करने वाली है। लेकिन वोट पड़ने से पहले यहां पर एक ऐसा ओपिनियन पोल आया है जिसको आपको देखना चाहिए और अपना राय भी देना चाहिए कि क्या हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हो दूसरे चरण के 122 सीटों का ताजा सर्वे देखिए। यहां पर महागठबंधन में तेजस्वी यादव हैं, इनके पीछे राहुल गांधी हैं, इनके पीछे और बड़े बड़े छोटे छोटे दल है साथियों। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन है जिसके साथ मोदी हैं और छोटे छोटे यहां पर नीतीश कुमार के साथ दल हैं साथियों। अब जनसुराज के पास यहां पर ये खुद अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी राजनीतिक हैसियत नाप तोल रहे हैं। अब यहां पर अन्य दल में यहां पर बसपा भी है, अवैसी भी है, और जो भाजपा से और महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहा है वो अन्य में आप मान के चलिए। तो यहां पर देख सकते हो 20 जिले के 122 सीटों का ओपिनियन पोल मैं आपको आज बताने वाला हूं कि बिहार में क्या परिवर्तन होने वाला है। क्या बिहार के नौजवान पिछले 20 सालों से यहां पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। अगर इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए कि बिहार में क्या होने वाला है। अगर सच्चे आप देशभक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलिए शुरू करते हैं गया जिले की तरफ। यहां पर आप देख सकते हो 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और यह पहला ओपिनियन पोल है बिहार के दूसरे चरण का। तो गया में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहां पर महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, यहां पर आप देख सकते हो। जबकि भाजपा गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अब यहां पर देखिए जनसुराज और अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं आगे। आप देख सकते हो रोहतास की तरफ। रोहतास में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और महागठबंधन को 5 विधानसभा की सीटें यहां पर मिलने की संभावनाएं हैं, जो यहां पर आपको दिख रही है। अगर आप रोहतास के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा की सीटें मिल रही हैं, जबकि जनसुराज को और अन्य को कोई यहां पर सीटें नहीं मिल रही हैं साथियों। अब आगे चलते हैं कैमूर की तरफ। कैमूर में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इस जिले में छोटा सा जिला है, लेकिन यहां पर मुकाबला आपको बराबरी का देखने को मिल सकता है। महागठबंधन को 2 सीटें, जबकि यहां पर भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा की सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। जनसुराज और छोटे दलों का यहां पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं अरवल की तरफ। अरवल में भी 2 विधानसभा की सीटें आती हैं, ये भी छोटा जिला है। यहां पर भी मुकाबला बराबरी का होने की संभावनाएं हैं। अब यहां पर भाजपा और यहां पर महागठबंधन 2-2 विधानसभा की सीटें बड़े आराम से जीत रही है साथियों। अब चलते हैं औरंगाबाद की तरफ। 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और औरंगाबाद में महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं, जबकि भाजपा गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। जनसुराज और अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा है साथियों। अगर आप औरंगाबाद के होंगे या आसपास के होंगे तो औरंगाबाद के 6 सीटों को लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं नवादा की तरफ। आप देख सकते हो नवादा में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इस जिले में महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। 3 विधानसभा सीटें जीतने की संभावनाएं हैं, जबकि भाजपा गठबंधन को 2 सीटें जीतने की संभावनाएं हैं और जनसुराज को यहां पर कोई खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी यहां पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो नवादा में इस बार महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग पड़ने वाली है। अब जमुई में देख सकते हो, जमुई में 4 सीटें हैं। यहाँ पर महागठबंधन को 1 सीटें मिल रही है, जबकि यहां पर भाजपा गठबंधन को 2 सीटें मिल रही है। यानी जमुई में भाजपा गठबंधन यहां पर आगे है और जनसुराज के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। यहां पर महागठबंधन और जनसुराज के बीच में मुकाबला बराबरी का है, लेकिन यहां पर भाजपा गठबंधन आगे नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं भागलपुर की तरफ। भागलपुर में आप देख सकते हो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें महागठबंधन को 2 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं, जबकि भाजपा गठबंधन को 2 सीटें और मिलने की संभावनाएं हैं। और यहां पर जनसुराज को 1 सीटें और अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। यहां पर सभी दल, चाहे वो महागठबंधन हो, भाजपा गठबंधन हो, जनसुराज हो,
अन्न हो, यहाँ पर मुकाबला काफी कांटे का टक्कर का है। अब आपको बताना है कि क्या भागलपुर जिले में महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी या फिर भाजपा गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी या फिर जनसुराज को या अन्य छोटे दलों को यहाँ पर ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है। आपका इस पर क्या विचार है, राय देते रहिए। अब चलते हैं बांका की तरफ। आप देख सकते हो बांका जिला है, 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इसमें महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पलायन के मुद्दे को लेकर, ओपीएस सिस्टम को लेकर और जीविका दीदी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को बढ़त मिल रही है। 4 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि आप यहां पर देख सकते हो भाजपा गठबंधन को 1 सीटें मिल रही है और यहां पर जनसुराज और अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा है। यानी बांका में महागठबंधन को काफी बढ़त है, काफी मजबूती है। अब यहां पर देखिए पूर्णिया की तरफ, पूर्णिया में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और पूर्णिया में महागठबंधन को भी बढ़त मिल रही है। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर मिलने की संभावनाएं हैं और छोटे दलों का कोई खाता नहीं खुल रहा है। साथियों आप देख सकते हो कटिहार में 3 विधानसभा की सीटें हैं। कटिहार में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटें जीत रहा है और यहाँ पर देख सकते हो भाजपा गठबंधन 2 सीटें जीत रहा है, जबकि यहाँ पर जनसुराज का कोई खाता नहीं खुल रहा है और अन्य के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। यानी अन्य में आप बहुजन समाज पार्टी को ले लीजिए, बसपा को ले लीजिए और जो क्षेत्रीय दल है, मजबूत दल है, उस जिले के दल है, वो को आप मान सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, हमें 6 विधानसभा की सीटें हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा रही है, जबकि भाजपा गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। जन स्वराज और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यहाँ पर थोड़ा मिस टाइपिंग हो चुका है, आप देख सकते हो। लेकिन अब चलते हैं आगे किशनगंज की तरफ। किशनगंज में यहाँ पर आप देख सकते हो 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 1 सीट है और भाजपा गठबंधन के खाते में 1 सीट है। फिर आगे देखिए जनसुराज के खाते में 0 विधानसभा की सीटें, अन्य के खाते में 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर जा रही है साथियों, किशनगंज की सीटें। अब आगे देखिए जहानाबाद में 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है, जबकि भाजपा का कोई और महागठबंधन यहाँ पर एनडीए गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है, जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। 1 सीटों पर यहाँ पर अन्य दल यहाँ पर जीतने की संभावनाएं है। अब आगे चलते हैं सुपौल की तरफ। 5 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर महागठबंधन को 3 विधानसभा की सीटें मिल रही हैं, आप देख सकते हो, जबकि भाजपा गठबंधन को 2 सीटें मिल रही है। जन स्वराज और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है, आप देख सकते हो। चलते हैं मधुबनी की तरफ। आप देख सकते हो मधुबनी में 10 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि भाजपा गठबंधन को 3 सीटें मिल रही है और जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है, जबकि 3 सीटें अन्य दल के जाने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है मधुबनी जिले में। अब यहाँ पर देख सकते हो शिवहर 2 विधानसभा के सीट है यहाँ पर और यहाँ पर 2 के 2 सीटें यहाँ पर महागठबंधन जीत रहा है और अन्य का कोई खाता यहाँ पर शिवहर में नहीं खुल रहा है साथियों। अब चलते हैं सीतामढ़ी की तरफ। सीतामढ़ी में आप देख सकते हो 8 विधानसभा की सीटें हैं। महागठबंधन 5 सीटें जीत रहा है, जबकि भाजपा गठबंधन 3 सीटें जीत रहा है, अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है साथियों। पूर्वी चंपारण आप देख सकते हो 12 विधानसभा की सीटें हैं और सबसे बड़ी पार्टी पूर्वी चंपारण में जिले में यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें महागठबंधन जीत रही है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा गठबंधन 5 सीटें जीत रहा है। जन स्वराज और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। अगर आप भी पूर्वी चंपारण के होंगे तो अपना राय दीजिएगा। पश्चिमी चंपारण में आप देख सकते हो 9 विधानसभा की सीटें हैं और महागठबंधन 5 सीटें जीत रहा है साथियों, जबकि भाजपा गठबंधन 3 सीटें जीत रहा है। जन स्वराज और अन्य का 1 खातों पर यहाँ पर 1 सीटों पर खाता खुल रहा है, जन स्वराज का नहीं खुल रहा है, अन्य दल का यहाँ पर खाता खुल रहा है। अब यहाँ पर आपने देख लिया 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। अब ये टोटल सीटें हैं दूसरे चरण का, क्योंकि दूसरे चरण में भी लोग महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जबरदस्त तरीके से वोटिंग करने वाले हैं। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। यहाँ पर देख सकते हो महागठबंधन 100 यहाँ पर 68 सीटें जीत रहा है, जबकि यहाँ पर भाजपा गठबंधन 40 सीटें जीतने की संभावनाएं हैं दूसरे चरण में, और जन स्वराज 2 सीटें जीत रहा है और यहाँ पर अन्य 12 विधानसभा की सीटें जीत रहा है। अन्य में छोटे दल भी हैं, बसपा भी है, अवेसी भी हैं और छोटे छोटे दल हैं, क्योंकि दूसरे चरण में भी बिहार की जनता महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जबरदस्त तरीके से वोटिंग करने वाली है। आपने देखा होगा पहले चरण में यहाँ पर 64% यानी 65% के आसपास वोटिंग हुई, और जब ज़्यादा वोटिंग होती है तब बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो, और महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लोगों को यहाँ पर वोटिंग किए हैं। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है
हर घर नौकरी का, ये तेजस्वी यादव का मुद्दा है और ये नौजवानों के बीच में काफी यहाँ पर चर्चा का विषय बन रहा है। नौजवान इस समय तेजस्वी यादव को मजबूती के साथ यहाँ पर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जिस जात के हो, वो जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ अपना भविष्य देख रहे हैं। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं, दूसरे चरण के 122 सीटों पर आपने ये ओपिनियन पोल देख लिया। अब आपका क्या अनुमान है कि दूसरे चरण में 122 सीटों पर कितनी सीटें, कौन सा दल, कौन सा गठबंधन जीत सकता है? अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए ताकि उनको पता चल सके कि दूसरे चरण में भी लोग महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सत्ता से सवाल कर रहे हैं, मजबूती के साथ सवाल कर रहे हैं। तो राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।